वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके पर्सन की करंट थॉट्स और करंट एनर्जीज जानेंगे। आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। आज की रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग है और आपको 3 ऑप्शन स्क्रीन पर नज़र आएंगे। किसी एक को आपको चुनना है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आपका ध्यान जाता है, आपको लगता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप एक से ज़्यादा भी चुन सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को मैं लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन चॉकलेट है, दूसरा ऑप्शन फ्लावर बुके है और तीसरा ऑप्शन परफ्यूम बॉटल है। राइट? तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स आपके लिए क्या है? सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं गाइस, आपके पर्सन ना बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहला ही कार्ड मैनिफेस्टेशन का है। ये भी हो सकता है कि आप पहले इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन आपको लगा कि मेरी मैनिफेस्टेशन का मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, और जब आपने गिव अप करने का सोचा कि चलो मैनिफेस्ट करने से मुझे कुछ भी रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आपने अपने आप को डिटैच कर लिया कि उसका रिज़ल्ट जो भी होगा आगे जाकर देखा जाएगा। लेकिन आपके अंदर इस पर्सन को पाने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने इन्हीं के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है। तो जैसे ही मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते करते बीच बीच में अपने एनर्जी को लो पाया, अपने कॉन्फिडेंस को कमज़ोर पाया, वैसे वैसे आपकी एनर्जी पार्टनर फील कर पा रहे थे। तो आप दोनों ना एक दूसरे के साथ इस रिलेशन में जो भी होता है उसको दूर बैठे फील करते हो, क्योंकि आपका पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हो। तो करंटली ये पर्सन आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपने कभी कभी ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप इनको कॉल करना बंद कर देते हो, अचानक आपका इनसे जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। तो तभी कुछ ऐसा होता है आप दोनों के बीच में कि सडनली ये पर्सन वापस आ जाते हैं। तो आपके जो ऑप्शन है ये चॉकलेट वाला ऑप्शन, मुझे लगता है आप या आपके पार्टनर को चॉकलेट खाना या चॉकलेट गिफ्ट करना आपको बहुत पसंद होगा। और आपके पर्सन ये भी प्लान कर रहे हैं कि आपकी किसी फेवरेट चीज़ को गिफ्ट के रूप में आपको दिया जाए, ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए, आप उन्हें माफ़ कर दो और आप अपने पर्सन के लिए जैसा रोमांटिक एनर्जी पहले रखा करते थे, सेम उसी एनर्जी में आप वापस आ जाओ। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे लगता है अपने पार्टनर से लड़ाई हो रखी है, बातचीत बंद है, कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा और आपके पर्सन हेल्पलेस फील कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद अभी भी इनकी कायम है। बस इनको ये लग रहा है कि इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। आपके ना पर्सन ऐसे हैं जो कभी कभी ना अपने आप में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि कोई बात नहीं, अगर रिलेशन ख़राब हुआ है तो मैं एफर्ट ले लूँगा, कहीं से भी मुझे मनाना पड़े तो मैं सामने वाले को मनाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अभी इनका जो दिमाग है ना वो थोड़ा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। ये पर्सन को ना हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन हीलिंग करते हैं अपनी, ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन को हीलिंग के बारे में पता हो। हीलिंग किसी भी तरीके से होती है। अगर आप किसी तरह का भजन कीर्तन सुनते हो या कोई सूदिंग म्यूज़िक सुनते हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनते हो, या आपको किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट का बजाने का शौक़ है, जैसे गिटार बजाना, हारमोनियम प्ले करना, तबला बजाना, सिंगिंग करना, या आप अपने आप को गार्डनिंग में बिज़ी रखते हो, घर में प्लांट्स हैं तो उसकी देख रेख करना, घर में कोई पेट रखा है, कोई आपके घर में कोई डॉग है, कोई कैट है, कोई बर्ड्स रखी हैं, तो आप उसकी देखभाल करते हो, उनके पास बैठते हो, समय बिताते हो, ये भी आपको हील करते हैं।
इससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज़ होता है और आपके ना ऑरा में एक पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर तो आपके पर्सन थोड़ी सी भी अगर अपनी हीलिंग करें तो ये रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल बनने जा रहा है फ्यूचर में। इस रिलेशन में किसी की अगर नज़र भी लगी हुई है, क्योंकि आप लोगों के कपल को नज़र भी बहुत लगती है, आप दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो। आपकी पर्सनालिटी और आपके पार्टनर की पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर आप इकट्ठे कहीं जाते हो, कहीं शॉपिंग करने जाते हो, कहीं ट्रैवल करते हो, या कभी आप अपनी इकट्ठों की कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई स्टोरी सोशल मीडिया पे लगा दो, तो बहुत सारे लोग आप लोगों को देखकर जेलस फील करते हैं कि वाओ, ये कितने ज़्यादा परफेक्टली मैच कपल हैं, एक दूसरे को कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आप लोगों को बीच में से पता है कि हमसे कौन जलता है। आपके कुछ ऐसे हिडन एनिमीज़ हैं जो इस रिलेशन को ठीक नहीं होने देते। तो धीरे धीरे ना आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है, करंटली वो यही फील कर रहे हैं कि किसी की नज़र लग गई है हमारे रिश्ते पर। शायद ये बहुत ज़्यादा इन बातों में मानते नहीं होंगे, लेकिन जब से आपका इनके साथ लड़ाई झगड़ा लगातार बना रहता है, लगातार आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि हम पहले कितना खुशी के साथ रोमांटिकली टाइम बिताते थे, इकट्ठे रहते थे, पता नहीं हमारे अच्छे खासे रिलेशन को क्या हो गया। तो ये बातें ना इनको भी बॉदर करती हैं, इनका भी मेंटल स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये दिमाग में अपने बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको बहुत जल्दी वापस आके मिलना चाहते हैं और मिलने की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इनकी, क्योंकि ये भी पर्सन ऐसा है जो बहुत देर तक अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं सकता। इनका फीलिंग्स को दबाने के बाद जो नेचर है वो फ्रस्ट्रेशन के साथ बाहर निकलता है। इनके एक्ट्स ऐसे हैं, इनका बिहेवियर दूसरे लोगों से भी ऐसा है कि ये बिना बात के उनसे गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर रिलेशनशिप का स्ट्रेस है। और कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी तो बहुत रोमांटिक होते हैं आपसे, और कई बार अगर आपको खुद ही ब्लॉक कर दिया है इन्होंने, अचानक से इनको आपकी याद आती है और फिर कॉल पे जब बात करेंगे तो इतना ब्यूटीफुली आपसे बात करेंगे, इतना पीसफुली आपके साथ कॉन्वर्सेशंस करेंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोगों की पहले लड़ाई हुई ही नहीं थी। तो इस पर्सन में ना कुछ ऐसे चाइल्डहुड वुंड्स हैं, कुछ ऐसा ट्रॉमा है जो इस पर्सन को हील करना ज़रूरी है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में ये बताती हूँ, एनर्जीज़ को तो आप सुन लेते हो कि वो कैसा सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में उनकी क्या प्लानिंग है, लेकिन बहुत सारे जो दर्शक हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि अगर कोई इंसान वापस आता है आपकी लाइफ में, लेकिन वो अपने उसी एटीट्यूड के साथ, उसी बिहेवियर के साथ, उसी मेंटल थॉट्स के साथ वो बदलना नहीं चाहता, वो अपने आप को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता, वो सामने वाले के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहता, तो इसका एक ही रीज़न होता है कि उसके अंदर कुछ डार्क साइड हैं, उसके कुछ इनर फियर्स हैं, कुछ अंदर की घबराहट है, कुछ अंदर बेचैनी है, कुछ अंदर के ऐसे गम है, ऐसे दर्द है, या फिर वो रियलिटी को फेस करने से डरता है। तो आपका पार्टनर कोई भी हो, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर सेक्स में है, जब तक ये अपने इनर फियर्स पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक ये अपना एक माइंड नहीं बनाएंगे कि हाँ, अगर मुझे लाइफ में किसी से प्यार है तो मुझे उसके लिए एफ़र्ट लेना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, मुझे उसके लिए कुछ करके दिखाना होगा, फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वन बाय वन अपने आप जगह पे आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन केवल आप एनर्जीज ही सुनी जाओगे कि वो कब तक आ रहे हैं, कब आपको मिलेंगे, क्या प्लानिंग रहेगी, वो आएंगे तो ज़रूर, फिर दोबारा आपको सेपरेशन में डाल देंगे, क्योंकि यही होता है जब
आप लोगों के रिलेशनशिप्स हील्ड नहीं होते। आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए भी गाइडेंस कार्ड है, आपको भी हील होना है अंदर से। आप लोगों के ज़ोडिएक साइन सारे ही आए हैं, और हीलिंग के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीका बताया। जो भी करने में आपको आनंद आए, आपको मन से सुकून मिले। किसी को पूजा पाठ करने में सुकून मिलता है, किसी को गाने सुनने में मिलता है, किसी को बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में सुकून मिलता है, किसी को मूवीज़ देखना, कॉमेडी शोज़ देखना, नेटफ्लिक्स देखना, किसी को शॉपिंग करने में सुकून मिलता है, किसी को कैफ़े या रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाना, कॉफ़ी पीना, कुछ नई कुज़ीन या फूड को ट्राई करना, उसमें खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। तो जो चीज़ आपको अंदर से सेटिस्फाई करे, हैप्पीनेस दे, आपके मूड को चेयर अप करे, आपको पॉजिटिविटी दे, अभी आप अगले 11 दिन इस तरह की गाइडेंस को अपनी लाइफ में फॉलो करो। नेक्स्ट 11 दिनों में कुछ लोगों के पार्टनर आ सकते हैं, कॉल आए, मैसेज आए, कांटेक्ट आए, कैसे भी करके, या वो खुद आए आपके पास। तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो उनका भी कांटेक्ट बन सकता है, वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, चैटिंग हो सकती है। पर्सन आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी पुरानी बात है तो उसको लेकर भी ये दोबारा आपके साथ रिजॉल्व करने के लिए पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आ सकते हैं। तो अभी के लिए तो मुझे यही मैसेजेस और एनर्जीज़ पार्टनर की तरफ से नज़र आ रही हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। रीडिंग को मैंने शॉर्ट रखा है, लेकिन वही बताया है जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा निकल कर आया है। राशियाँ सभी आई हैं, इसीलिए मैंने 1-2 राशियाँ नहीं बताई। कई बार सारी राशियाँ आती हैं और कई बार कुछ गिनी चुनी राशियाँ रीडिंग में सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट करी हो। प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक दे देना और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। मुझे हर बार बोलना पड़ता है, लेकिन आपको हर वीडियो में बोलने से पहले ही वीडियो को लाइक दे देना चाहिए, ताकि आपकी स्टार्टिंग से ही एनर्जी जो है वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाए। अब मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो गाइस, जिन्होंने ये फ्लावर बुके को चुना है, इस प्यारे से फूलों के गुलदस्ते को, जो शायद आप या आपके पार्टनर ने आपको कभी गिफ्ट किया हो या वो गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हों, आप दोनों में से किसी एक को फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। फूल देखना, फूलों की फ्रेगनेंस लेना, या आपके घर आंगन में फूल बहुत ज़्यादा लगे होंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डेलिकेट पर्सन हो, बिल्कुल एक खिलखिलाते हुए फूल की तरह। तो आपकी फ्लावर लाइक पर्सनालिटी है, और आपको पता है कि अगर एक गार्डन है, एक पार्क है, उसमें हर जगह पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, हर जगह हरियाली ही हरियाली है, लेकिन उस गार्डन में एक भी फूल नहीं खिला हुआ, सारे पत्ते ही नज़र आ रहे हैं और पेड़ नज़र आ रहे हैं, तो वो गार्डन हमें ऐसा लगता है कि ये रंगीन नहीं है, ये कलरफुल नहीं है, बुझा बुझा सा वो गार्डन लगता है। लेकिन उसी गार्डन में अगर फूल खिले हों, वो भी रंग बिरंगे, कलरफुल, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग टाइप के, और उनसे जो खुशबू आती है, वो वाइब, वो ऑरा और वो फूलों की प्रेजेंस हमारी सारी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, हमारे मन के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको उसी टाइम सुकून देती है, हमें काम कर देती हैं, हमारी नर्व्स को रिलैक्स कर देती हैं। और कभी भी आप नोटिस करना, फूलों को देखकर हमारे फेस पे एक स्माइल ज़रूर आती है। हम जितने भी उदास हों, जितने भी घबराए हों, जितने भी ज़िंदगी में निराश हों, कभी भी आप किसी गार्डन में जाके देखना जहाँ पे कोई फूल खिला हो, उसको देखकर ही आपको एक मन में पॉजिटिविटी फील होगी। तो आपके पर्सन के साथ भी सेम यही एनर्जी फील हो रही है मुझे। ये पर्सन आपको एक फूल की तरह देखते थे, आज भी इनको ऐसा ही लगता है कि आप वही पर्सन हो, लेकिन अपने आप के अंदर आप चेंजेस करना पसंद करते हो, और कई बार आप इतने ज़िद्दी हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपके साथ
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता या करती। तो अभी इनको क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन मुझे शुरुआत में मिला था, जब आपकी इनिशियल डेज़ में इनके साथ मुलाकात हुई है, डेटिंग हुई है, आप दोनों का रिलेशन एक बहुत ही रोमांटिक फेज़ से गुज़र रहा था, वो पुराना टाइम इस पर्सन के दिल और दिमाग पे ना बिल्कुल बादलों की तरह छा रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं याद करके। स्पेशली ये वो टाइम याद करते हैं जो आपका बहुत रोमांटिक रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर ऑब्सेशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप एक दूसरे से फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हो, आज भी हो, और इमोशनल कनेक्शन भी आपका एक वक्त में इतना स्ट्रॉन्ग था कि दूसरे लोग आपको एक एग्जाम्पल की तरह लेते थे कि वाओ क्या कपल है, इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ लोग आपके रिलेशन में ऐसे भी हैं जो इस रिलेशन को कंप्लीट होते देखना नहीं चाहते। तो आपके पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ ना एक्शन ना लें, क्योंकि इनको लगता है अगर ये पहल करेंगे या ये फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे आपकी तरफ आने का, तो आप इनका मजाक बनाओगे या फिर आप इनके किसी तरह के सॉरी को, अपॉलॉजी को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि इनके अंदर ना मुझे वो डर दिख रहा है। पहले ये आपको एक फूल की तरह मासूम, बहुत ही जेंटल और बहुत ही ऐसा पर्सन मानते थे जो बहुत जल्दी सामने वाले को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देता था या कर देती थी। आज भी आप फॉरगिविंग हो, आज भी लोगों को माफ़ करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। लाइफ के जो कड़वे अनुभव आपको मिले हैं, बिटर एक्सपीरियंसेस, चाहे वो रिलेशन में मिले हों, चाहे वो मैरिज में मिले हों, क्योंकि कुछ यहाँ पे कपल्स ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने पार्टनर के साथ इन एंड आउट रिलेशन में रहते हैं। कभी कांटेक्ट हो जाता है, कभी नहीं होता। रीडिंग को हमेशा ओपन माइंड के साथ देखा करें, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं। कुछ लोग मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं, कुछ डाइवोर्स्ड होते हैं, कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा होता है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनका अपनी मैरिज के अंदर ही इतना प्रॉब्लम है कि वो हस्बैंड वाइफ से किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं होते। तो अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? देखिए, ये आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से ही आपको रीच आउट करने का मन बना रहे हैं, लेकिन अभी होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। इनको ये भी लगता है कि आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है और अब आप इस पर्सन से कोई मस्ती मजाक करने वाले मूड में नहीं हो। आप चाहते हो कि सिंसियरली और एक ट्रू फीलिंग के साथ ये पर्सन लाइफ में वापस आएँ, और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में ये आपसे लगातार बने हुए हैं, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन का जो दिल है वो एक सच्चा दिल हो, जो आपके साथ आगे मंजिल तक लेकर जाए आपको, ना कि सिर्फ छोटे मोटे वादे करके कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए आप इनके साथ रिलेशन में बंधे रहो। कहीं ना कहीं आप मैच्योर हो रहे हो, आपका सोचने का हॉराइज़न ब्रॉड हो रहा है। आपको लगता है कि जीवन में आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो घर वालों से लड़ना हो, अपने दोस्तों को छोड़ना हो, क्योंकि ये पर्सन आपको कंट्रोल भी करते होंगे। कई बार आपको ये भी बोलते होंगे कि वो आपका फ्रेंड अच्छा नहीं है या वो फ्रेंड ऐसी है, थोड़ा उससे दूरी बना लो। और धीरे धीरे करते इन्होंने आपके दिल दिमाग पर इतना ज़्यादा कंट्रोल पा लिया कि आप इन्हीं के बनकर रह गए। और जब आपने चाहा कि सामने वाला अपनी सच्चाई आपके सामने रखे, तो आपका पर्सन बहुत सारी बातों को छुपाना स्टार्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन में ना बैलेंस नहीं रहा, और उसी के वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है, या ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है कि आप कमिटमेंट चाहते हो और सामने वाला आपको लटका रहा है या लटका रही है। तो अभी तो आगे यही साइकिल
चलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है अभी 10-10 का रिसेंटली पोर्टल गया है और इसका असर एकदम से नहीं होता कि जिस दिन 10-10 का पोर्टल या गेटवे ओपन हुआ है उसी दिन कुछ जादुई चमत्कार हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो भी जाता है और कुछ लोगों के लिए धीरे धीरे होता है। तो अगले 1 महीने के बीच में आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, पॉजिटिव रखें और बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये माइंड गेम खेल सकते हैं। मुझे यहाँ पर इनके ना माइंड में कुछ खुराफाती विचार चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कोई प्लानिंग ऐसी चल रही है जो थोड़ी डिप्लोमेटिक हो, आपको मैनिपुलेट करने वाली हो, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन या जो नेक्स्ट मूव है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। लेकिन आज की रीडिंग में आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, उनकी एनर्जीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा था, तो मैंने आपको वही बताया है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट निकल कर आई है। कुछ लोगों के पार्टनर का ना टूटा हुआ दिल दिख रहा है मुझे कार्ड्स में। तो ये भी हो सकता है कि आपने या तो इनको फाइनली बोल दिया है कि अब मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ या करने वाली हूँ, तो वो भी इस पर्सन को हर्ट कर रही है। अंदर ही अंदर ये गम ले रहे हैं, उसका तकलीफ़ हो रही है इनको, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है। तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, वल्नरेबल हैं, कभी कभी नॉस्टैल्जिक भी फील करते हैं और कई बार तो अच्छा खासा आपको लेकर सेक्सुअली इंटीमेट होने के बारे में फैंटेसाइज करते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं। और कई बार इनको ऐसा लगता है कि बेटर होगा कि आपका वेट कर लिया जाए, क्योंकि इनको लगता है कि आप भी इस पर्सन से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते। शायद आपके बीच में कई बार मल्टीपल टाइम्स सेपरेशन चला है, बातचीत बंद हो गई, या कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कितने हफ्ते या कितने महीनों तक कांटेक्ट नहीं था, फिर अचानक दोबारा कांटेक्ट हो गया। तो उम्मीद तो आज भी है इनको। और अगर ये अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपको याद ज़रूर करते हैं, और आपकी फीलिंग्स भी सेम ऐसी हैं, क्योंकि आप इनको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस पर्सन के दिमाग से आपका थॉट निकल नहीं पा रहा। कोशिश करते हैं कि मूव ऑन कर लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। और ऐसा ही मुझे कुछ मेरे दर्शकों की एनर्जी लग रही है। कई बार आप सोचते हो कि चलो छोड़ो, बहुत वेट किया, आप मूव ऑन करते हैं, तो आपसे भी मूव ऑन नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये रिलेशन आगे चलकर मुझे यूनियन दिखा रहा है, और उसमें कितना टाइम लगेगा वो सभी के लिए डिवाइन टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन, सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं, सारी राशियाँ आई हैं। तो इतने ही मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिले हैं। आई होप गाइज़ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी और पार्टनर की सिचुएशंस निकली हैं। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, और क्लेम करने का ब्यूटीफुल तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, थैंक यू गॉड लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, या थैंक यू एंजल्स लिखना है। इन तीनों में से कुछ भी लिखिए, या फिर आई क्लेम दिस रीडिंग ये लिख सकते हैं। आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए। मैं लास्ट ऑप्शन, जिन्होंने परफ्यूम बॉटल को चुना है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकले हैं शफल करने के बाद, उसमें ये लगता है कि आपके पर्सन आपको ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कहीं दूर से आपके ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए हैं, और इनकी नज़र आप पर ही है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसा चल रहा है, कौन सी अपडेट है। अगर आपने इनको अपने करियर के फ्यूचर प्लान्स बताए, या अपनी मैरिज को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर फ्यूचर की कोई प्लानिंग डिस्कस की थी, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला तो नहीं ले लिया। और ये बातें आपके पर्सन को मन ही मन में डाउट दे रही हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर के मन के अंदर किसी तरह का डर भी बैठा हुआ है कि शायद आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है।
तो अभी तो ये पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रात के टाइम मिस करते हो, या आपको इनके ड्रीम आते होंगे, या फिर आप इस पर्सन को टेलीपैथी के द्वारा अपने मैसेज भेजने का प्रयास करते होंगे। कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ना आपके पार्टनर की फीलिंग्स में और उनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। क्योंकि जब हम किसी डिवाइन कनेक्शन में होते हैं तो अक्सर ये उन्हीं लोगों के साथ होता है कि टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग होती है। और टेलीपैथी जिनको नहीं पता वो लोग गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसा कंटेंट मिल जाएगा, आर्टिकल बहुत लिखे हुए हैं कि टेलीपैथी क्या होती है, इसका क्या मतलब है, क्यों हमें टेलीपैथी करनी चाहिए। आप उसे सर्च करो तो आपको पता लग जाएगा। तो अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि इनको अभी ऐसा लगता है कि जो ये मटेरियल सोच के लिए, दुनियावी चीज़ों के लिए, दुनियावी मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट और टाइम पास वाली एनर्जी को पहले फील करते थे, दूसरे लोगों की बातों को सुनकर उनके साथ रिलेशन में चले जाते थे। लेकिन आपके आने के बाद क्या हुआ है कि आपने इस पर्सन को ना लाइफ में ट्रू लव क्या होता है, रिश्ते नाते क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो जो एक लव का एसेंस है, प्यार का एक महत्व, प्यार का जो एक वैल्यू है, वो आपने इनको बताया है। आपने केवल शब्दों से बताया नहीं, अपने प्यार करने के अंदाज से, अपने तरीके से, जो आपने इनके लिए सैक्रिफाइस किए हैं, या फिर जो आपने इनको प्यार दिया है, वो प्यार शायद इनके लिए बहुत वैल्यूबल है। अब इनको ये सारी बातें रियलाइज़ हो रही हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत हाई मॉरल्स रखते हो ज़िंदगी में और आपका दिल बहुत साफ़ है। कभी कभी इनको ये भी लगता होगा कि आप बहुत मुंहफट हो, जो मन में होता है क्लियरली बोल देते हो, फिर आप सोचते नहीं हो कि आपने क्या बोला क्या नहीं। शायद बाद में आप उसी बात के लिए सॉरी फील करते हो इनसे, लेकिन आपका दिल साफ़ है, प्योर दिल है आपका, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आज की डेट में इस तरह के लोग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी, हर इंसान को ज़िंदगी में थोड़े ही समय में सारे ऐशो आराम चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, सुकून चाहिए, कंफर्ट चाहिए। तो मतलब लोग बहुत मटेरियल डिज़ायर्स रखते हैं, लेकिन आप ऐसे हो जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो। आपकी सोल इस पर्सन को हील करती है, आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जीज़ हैं। चाहे आपकी बातें इनको हील करती हों, चाहे आपकी पर्सनैलिटी देखकर ये हील होते हैं, चाहे आपका नॉलेज, आपका जो ज्ञान है, आपका एक्सपीरियंस, आपका विजडम, डजेंट मैटर आपकी एज इनसे छोटी है या इनसे आप एज में बड़े हो, लेकिन आपका जो विजडम है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल का है। तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं गाइस, लेकिन इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर वापस आते हैं आपकी तरफ और अगर इनके पास कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं है आपको देने के लिए, तो ये क्या मुंह लेकर आपके पास वापस जाएंगे। तो ये अभी अपने आप को ना रोक रहे हैं। कुछ लोगों में ये भी लग रहा है कि आपने ही इस पर्सन को ब्लॉक किया है, दूर किया है, और उसका रीज़न भी यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है, क्योंकि जब आप इस पर्सन को बार बार वॉर्न कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि मुझे इस रिलेशन में टाइम पास नहीं चाहिए, ना मुझे धोखा बर्दाश्त है, क्योंकि मैं बहुत सीधे स्पष्ट बात करने वाली, प्रेम करने वाली और प्रेम को निभाने वाली इंसान हूँ, तो शायद इन रिटर्न आपको आपके जैसा प्यार नहीं मिला, धोखा मिल गया। अब धोखा भी अलग तरीके का है। यहाँ पे जो सिनेरियो आपके लिए निकला है वो ये है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जो आपको पता नहीं थी, और अचानक कोई तीसरा पर्सन आपकी
लव लाइफ के आड़े आ गया, बीच में कोई ऐसा पर्सन आपको बाद में पता चला जो इन्होंने आपसे हाइड कर रखा था, छुपा रखा था। तो आपने ना इनसे अपनी दूरी खुद बनाई है। ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिन्होंने खुद अपने पार्टनर से 2 कदम या 10 कदम पीछे ले लिए हैं कि बस अब मुझे भर भर के प्यार लुटाना नहीं है, अब मुझे अपनी वैल्यू आ गई है, मुझे अकल भी आ गई है और मुझे समझ भी आ गई है, क्योंकि जो चोट मेरे दिल पर लगी है उसका घाव आज भी हरा है, तो वो दर्द आपके दिल में आज भी है। नो डाउट आप इस पर्सन को प्यार करते हो, आज भी इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए है। आज भी ये अगर आपको किसी मुसीबत में बुलाते हैं या आपको इनके बारे में कुछ भी पता लगता है, आप सबसे पहले पर्सन होंगे जो दौड़कर इनकी तरफ जाओगे। लेकिन अब आपको ये भी लगता है कि मैं कब तक खुद से पहल करूंगी, अब वो वक्त आ गया कि सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करके दिखाए। तो यहाँ पर दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए जहाँ पर इस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली, आपको छोड़ दिया और इन्होंने झूठ बोला आपसे कि शादी आप ही से करेंगे, जो मर्जी हो जाए, चाहे परिवार माने ना माने, समाज माने ना माने, आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और आपका ये रिलेशन इतना डीप पहुंच गया था जिसमें फिज़िकल रिलेशन, इमोशनल अटैचमेंट, एक बॉन्ड, एक केमिस्ट्री मुझे क्लियर नज़र आ रही है। तो इतना डीप रिश्ता इन्होंने अचानक तोड़ दिया, परिवार के कहने को मान लिया और कहीं और शादी कर ली। और अब ये पर्सन आपको चोरी चोरी दूर से ही देखते हैं। हो सकता है ये आपसे किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, या अगर आपके सेम सिटी या टाउन से हैं तो ये आपके एरिया में आकर कई बार आपको देखकर चले जाते हैं। कुछ भी बोलते नहीं होंगे, लेकिन अंदर इनके एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है कि मैं चाह कर भी उसको पा नहीं सका, मैंने खुद उस पर्सन को धोखा दिया है। तो वो धोखे की एनर्जी इनके अंदर है और ये अपनी गलती भी मानते हैं। पर ये अब आपसे क्या बोलें, आपके साथ किस तरह से दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि इनको अपनी फैमिली भी दिखती है, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड जहाँ पर इनकी शादी हुई है, ये उनके बारे में भी सोचते हैं कहीं उनको पता लग गया तो बवाल मच जाएगा। तो अपने आप को रोक रखा है इन्होंने। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने खुद आपको छोड़ दिया है या आपसे टेम्परेरी ब्रेक लिया है। यहाँ पे ना मुझे कोई लव ट्रायंगल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, आप लोगों की ना ऑप्शन के अंदर माइंड गेम और डिप्लोमेसी की एनर्जी है। तो ये पार्टनर ना काफ़ी शातिर हैं आपके। इनकी बातें ऐसी होंगी कि ये किसी को भी पागल बना सकते हैं। मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगेंगी क्योंकि मैं सीधी बात करती हूँ, नो बकवास। मेरा शुरू से ही फंडा है कि कुछ भी बोलो सीधा बोलो, किसी को धोखे में मत रखो। तो आपका पर्सन ऐसा है जो अपना मतलब निकालने के लिए, अपने सेल्फिश पर्पस के लिए किसी का भी दिल तोड़ सकता है। तो ऐसे पर्सन से सावधान रहो। और बहुत ही कम लोगों के पार्टनर ऑप्शन 3 में जेन्युइनली आपको याद कर रहे हैं, ओनली 22-25%। तो ज़ोडिएक साइन सारे ही आज की रीडिंग में आए हैं, इसीलिए मैंने कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक राशि आपको नहीं बताई। आज के लिए तो मुझे इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, सीधी रीडिंग है, 100% प्योर रीडिंग है, कोई भी शुगर कोटिंग नहीं है। प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, रीडिंग को क्लेम करो थैंक यू गॉड लिखकर। और पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।